अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चमन में अफसोसनाक वाकया, तोरपल के इलाके में घर में सिलेंडर फटने से खौफनाक धमाका हो गया। 8 बच्चे मौके पर जान बहक हो गए। धमाके से घर का कमरा मुकम्मल मुनहदिम हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया चमन में पेश आया। तोरपल के इलाके में घर में सिलेंडर फटने से खौफनाक धमाका हो गया। नतीजे में 8 बच्चे जान बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जख्मी भी हुए। धमाके से घर का कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से ख़िताब में मरियम नवाज ने कहा कि ई टैक्सी स्कीम पंजाब के लिए एक अजीम कदम है जो न सिर्फ ख़वातीन के रोज़गार के मौक़े फराहम करेगा। ई टैक्सी स्कीम के तहत ख़वातीन ड्राइवर के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब खुद अदा करेगी। उन्होंने इस स्कीम को रोज़गार का बाइज़्ज़त मंसूबा करार दिया। कहा कि ख़वातीन को किसी से भी खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पंजाब वो पहला जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है। एक बहुत बाइज़्ज़त और बहुत प्रोडक्टिव एक मंसूबा है रोज़गार के लिए कि इसमें 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं। रोज़गार के वो मौक़े जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं, वही मौक़े अब पंजाब में पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज हैं। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अहम केस की समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास ने अहम इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी ना होने पर इजहार बरहमी किया। कहा कि गरीब मुल्जिमान का चालान पेश किया जा रहा है और अहम मुल्जिमान सरेआम घूम रहे हैं। जज ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर सिलेक्टिव कार्रवाई के इल्जामात भी उठाए। अदालत ने एसएचओ को अगली समाअत पर तलब कर लिया, जबकि केस की मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अलीमा खानम समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सादिकाबाद मुकदमे की समाअत हुई। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर की। केस की मज़ीद समाअत 2 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने अलीमा खानम को अगली समाअत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। भाई बहुत बीमार है, जुल्म बहुत हो रहा है, एक आंख भी खराब है। अदालती बुलावों पर पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? बानी पीटीआई की बहनें 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर बरहम हो गई। हलीमा खान बोली, जानबूझकर ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अगली समाअत में जज साहब उम्रे पर चले जाएंगे। भाई की फिक्र में उस्मा खान भी बोली, मुतालबा किया कि बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी की सेहत में क्या डायग्नोस किया। बानी पीटीआई हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली क्यों नहीं हो सकी? रुकावट की क्या वजह बनी? बैरिस्टर गौहर ने सब कुछ बता दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अहले खाना के रुकन को हुकूमत की तरफ से नामजद करने पर इख्तलाफ हुआ। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आलिजा से, जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी आलिजा। राना शकील मलिक हों या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हों, वो कहते हैं कि खान साहब के इलाज के हवाले से, उनको अस्पताल लेके जाने के हवाले से तमाम चीज़ें बैरिस्टर गौहर साहब को इत्मीनान में लेके हो रही हैं। उनको तसल्ली और इत्मीनान है और वो कह रहे हैं कि लीडरशिप कौम से छुपा रही है। आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करें? हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। फैमिली का जो मुतालबा था पार्टी ने वो फैसिलिटेट किया हुआ है कि जी हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हो, ज़ाती मालज हो और फैमिली मेम्बर हो, और पार्टी थ्रू आउट जो प्रोसेस है ये फैसिलिटेट करती रही है। पार्टी ने कभी भी फैमिली के ख्वाहिश और मुतालबे के ख़िलाफ़ कोई फैसला नहीं किया। डॉक्टर ने उन्होंने मान लिया और हॉस्पिटल का भी मान लिया। इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया हुकूमत ने, फिर फैमिली मेम्बर का भी मान लिया था। लास्ट स्टेज पे जो फैमिली मेम्बर का डिस्प्यूट आया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे कॉल अप द डील कि ना हो, तो फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप जाना चाहें तो आप आ जाएं। हमने उनको ये कहा कि हमारा मुतालिबा है खान साहब को हॉस्पिटल में लेके जाना, बजाय इसके कि हम
जेल चला जाए। तो पार्टी ने फैसला कर लिया और ये हमने उनको इनवाइट कि ये फैमिली के भी मुतालबात है और हम जो फैसले करते हैं तो फैसलों का सारा इख्तियार खान साहब ने अलामा साहब और अचकज़ई साहब को दिया है। तो इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि आप मिलाएं, ये बड़ी सीरियस इशू है और इसको वो कर दें, इसको लाइटली ना। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने अपने वकील राना मुदस्सिर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। ख़त में वाज़ेह किया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मुकम्मल इजाज़त दी गई, लेकिन बानी पीटीआई के साथ मामला मुख्तलिफ है। हर किस्म की रुकावटों का सामना भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद का चीफ जस्टिस को खत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2019 में मियां नवाज शरीफ को दिल के इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाज़त दी गई। अगर खुद नवाज शरीफ से पूछा जाए तो वो भी इन दावों की तरदीद नहीं करेंगे। खत में कहा गया कि आज 2026 में साबिक़ वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को अपने इलाज के मामले में रुकावटों का सामना है। रहनुमाओं के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी इक़दामात किए गए। वकला और ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। रहनुमाओं ने कहा कि बानी को दूसरी बार इंजेक्शन के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ख़ानदान को इत्तला नहीं दी गई, जबकि बैरिस्टर गौहर को रात 2 बजे अस्पताल मुंतकली के हवाले से आगाह किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत को अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमारा दावा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लेते हुए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। पीटीआई के सारे ग्रुप्स एक बात पर मुत्तफिक हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म जेल में रहें। उनकी वजह से यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया। ट्विटर पर लिखा, पीटीआई दहशत गर्दों के खिलाफ खामोश है, शोहदा के जनाजों में शरीक नहीं होती। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, लेकिन सारे ग्रुप्स एक बात पर मुत्तफिक हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पख्तूनख्वा हुकूमत रिहाई के लिए फोर्स बना रही है, वहाँ नंबर बनाने और वज़ारत आला बचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, अहलकारों को जिंदा जलाया जा रहा है। पीटीआई के अव्वल और आखिरी तरजीह साबिक वजीर आजम हैं, बाकी सब बेमानी और बेवकत है। मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीकर वज़राए आला रिक्शों में सफ़र करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि जहाज़ की आड़ में टीवी चैनल पर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके, 150 व्लॉग हो चुके हैं। ख़ुद को सहाफ़ी कहने वाले भी जहाज़ के मामले पर मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर एक नहायत गंदी और घटिया सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन एक जहाज़ की आड़ में कर रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं, क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए। और मुझे लेकिन अफसोस ये है कि कुछ 150 जो व्लॉग हुए जहाज़ की आड़ में, जो कुछ 100 के करीब जो है टीवी चैनल्स ने प्रोग्राम किए, और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं वो। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।